एक अमेरिकन संस्था भारत में काम करती है, इस्कॉन, है कि नहीं? मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूं। इस्कॉन नाम की एक अमेरिकन संस्था भारत में काम करती है, उसने कृष्ण भगवान के मंदिर खोले हुए हैं और वो मंदिर उनके कमाई के सबसे बड़े सोर्स हैं, क्योंकि इन मंदिरों पर इनकम टैक्स भी नहीं है और सारा का सारा प्रॉफिट इन मंदिरों के माध्यम से अमेरिका ट्रांसफर होता है। आपको मालूम है, इस्कॉन मंदिर में, बेंगलोर का इस्कॉन मंदिर इतना प्रॉफिट अमेरिका भेजता है जितना अमेरिका का कॉलगेट कंपनी नहीं भेज पाता एक साल में। अमेरिकन कॉलगेट कंपनी भारत में जितना कॉलगेट बिक्री करके नेट प्रॉफिट अमेरिका भेजता है, उससे 3 गुना ज्यादा अकेले बेंगलोर का इस्कॉन मंदिर भारत का पैसा अमेरिका ट्रांसफर कर देता है। और बेंगलोर से भी बड़ा इस्कॉन मंदिर दिल्ली में है, और उससे भी बड़ा इस्कॉन मंदिर मुंबई में है, और उससे भी बड़ा इस्कॉन मंदिर मथुरा में हो गया है, भगवान कृष्ण की छाती पर, वहीं पे, और धुआंधार चढ़ावा आता है उसमें। और वो चढ़ावा करने वाले हम हैं, हमारे ही भाई बहन हैं जो उस इस्कॉन मंदिर में मेंबर है, और उनको वहां भक्ति समझ में आती है। उनको राम हरे कृष्ण हरे बोलना भी नहीं आता। हमारे भारतवासियों को वहां बहुत भक्ति दिखाई देती है। देखो कितने भक्त हैं, यूरोप से आए हैं, गोरी चमड़ी वाले हैं, एसी में रहते हैं, देखो फिर भी राम का नाम ले रहे हैं, कृष्ण का नाम ले रहे हैं। हम तो सरल हृदय के, तरल हृदय के, कभी भी पिघल जाएं, किसी को भी अपना मान लें, तो हम तो चालू हो गए। हमने इनको मंदिर भी बना के दे दिया, उनको चढ़ावा भी दे रहे हैं। अभी तो ये इस्कॉन मंदिर रिस्ट्रिक्टेड है, नेक्स्ट ईयर से ये ओपन हो जाएगा पूरा मार्केट। इसमें अमेरिकन और यूरोपियंस घुस गए तो क्या करेंगे? लाखों करोड़ों रुपए ले जाएंगे आपके देश में, कुछ नहीं कर सकते। और इनकम टैक्स भी फ्री है टोटल, वहां पे टैक्स भी नहीं देना है उनको। तो सर्विसेज का सेक्टर इतना बड़ा है, इतना वास्ट है, जिसमें कोई भी अमेरिकन यूरोपियन घुस सकता है, कुछ भी करके यहाँ से पैसा कमा के ले जा सकता है। ये जो साधु का दर्शन है वो मैं असली साधु की बात कर रहा हूँ, नकली ढोंगी बाबाओं की बात नहीं कर रहा, वो अलग चीज है। अगर तो असली साधु को आप देख लेते हैं तो एक झटका लगता है आपको, क्योंकि हाँ आप कहते हैं कि मैं अपने तरीकों में ही धंसा रहता हूँ, मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, मैं ये पालूँ, वो पालूँ, और सब मैं क्यों कर रहा हूँ? हैप्पीनेस के लिए, सुख के लिए। और इधर देखो, जिस हैप्पीनेस के लिए मैं मरा जा रहा हूँ वो वहां मिली हुई है इन लोगों को। और कैसे मिली हुई है? मेरे तरीकों से नहीं मिली, उनके तरीके कुछ और है। पहली बात तो ये माया को नहीं भज रहे, संसार को नहीं भज रहे, ये किसको भज रहे हैं? राम को भज रहे हैं। दूसरी बात, ये अपने में भज रहे हैं। इनको जो सुख मिल रहा है वो किसी और पे निर्भर नहीं है, वो एक डिपेंडेंट हैप्पीनेस नहीं है। और जो सुख किसी और पे निर्भर नहीं करता, वो हैप्पीनेस जो किसी और पे डिपेंड नहीं करती, उसके लिए दूसरा होता है, उसको जॉय या आनंद बोलते हैं। तो दुनिया सुख मांगती है और वो भी नहीं पाती। साधु सुख से भी ऊंची चीज मांगता है, क्या? आनंद, और पा भी जाता है। तो साधु की मौजूदगी जमाने को झटका दे देती है, और साथ ही सीख भी। झटका ये दे देती है कि तुम जैसा कर रहे हो मामला गड़बड़ है, और सीख ये दे देती है कि सही तरीका क्या है वो पाने का जो तुम पाना चाहते हो, बल्कि वो पाने का जो उससे भी ऊंचा है जो तुम पाना चाहते हो।